नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उप प्रधान रेखा या फिर सेकेंडरी लाइन की। पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रधान रेखाओं के बारे में और उनके नियम क्या होते, क्या शर्त रहती उनके बनने की। आज हम यही नियम इसमें देखेंगे कि उप प्रधान रेखा है तो इसके क्या नियम होने चाहिए और इसकी क्या उपयोगिता महत्ता हमारे जीवन में है। सबसे पहले तो आज कई लोग मैच करेंगे और किन्हीं के हाथों में ये रहेगा, किन के हाथों में नहीं रहेगा, तो डिसअपॉइंटेड मत होना। मेन होता है कि इसका शर्त क्या है, इसे बनना कैसे चाहिए। अगर आपके हाथ में है और अगर वो त्रुटि सहित है, ठीक है, उसमें त्रुटि दिखाई दे रही है, तो वहाँ पर वो हमारे जीवन में हमारे स्ट्रगल को और बढ़ा देती है। रेखाओं का होना बहुत अच्छी बात होती है, पर जब भी अगर पामिस्ट्री की बात करें तो अगर वो त्रुटि है, उसमें कोई लाइन डैमेज है, तो इट मीन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए कहते हैं रेखा का होना कोई बड़ी बात नहीं है, ना रहे तो अच्छी बात है, रहे तो वो फिर बहुत अच्छे से रहे। जो नियम या जो शर्त बताई गई है उसके अकॉर्डिंग उसके रहना चाहिए। जैसे कि प्रधान रेखाओं में कहा गया कि आपकी जो भी उप प्रधान रेखा है, लाइफ लाइन है, ब्रेन लाइन है या हार्ट लाइन है, जितनी कर्व होके चलेगी उतना ही वो बेस्ट मानी जाएगी। पर उप प्रधान या फेट लाइन या आपकी भाग्य रेखा जो भी होती कहते हैं आप, वो जितनी स्ट्रेट होनी चाहिए उतनी इम्पॉर्टेंट है। शुरू कहीं से भी हो, अंत कहाँ पर हो रही ये देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात वो त्रुटि रहित होनी चाहिए, ठीक है। अब त्रुटि रहित के लिए हम अगले वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे। वो बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि हर एक लाइन पे कैसे त्रुटि बनती है, वो हम देखेंगे। उसके बहुत बड़े कैटेगरीज होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फेट लाइन में आपके भाग्य रेखा, इसे शनि लाइन कहते हैं। और शनि देव कारक होते कर्म का, आपके प्रोफेशन का, आपके जॉब का, आपके बिजनेस का, जो आप कर्म करते हैं। हम सब यहाँ पर कोई ना कोई हमारी जो पास्ट कर्माज है उसको पूरा करने के लिए आए हैं। और ये जो एरिया होता है, जो शनि देव होते हैं, जो फेट लाइन होता है, ये उसी को बताता है। जितनी स्पष्ट क्लियर आपकी फेट लाइन बनती है, मोस्टली अभी हम मणिबंध से बता रहे हैं आपको, मणिबंध आपका ये रहा, तो ये मणिबंध से जितनी स्पष्ट क्लियर आपकी फेट लाइन रहेगी उतनी ही आपके जीवन में आपके कर्म, काम, प्रोफेशन से रिलेटेड आपके जीवन में उपलब्धि मिलते जाएगी, सरलता होती जाएगी कि भाई आपकी 3 प्रधान रेखा तो मस्त हैं, त्रुटि रहित है। अगर आपकी ये शनि रेखा या कर्म रेखा या भाग्य रेखा या अर्थ रेखा, वेल्थ रेखा, जो भी आप इसे बोले, बन जाती तो ये आपके लाइफ में आपकी ईजीएस्ट कर देती है। आपको वेल्थ से लेके, रोज़गार से लेके, हर वो काम से रिलेटेड कि आप फॉर एग्जांपल विदेश जाना चाहते हो, ठीक है, ये एक विदेश की रेखा आपके भाग्य रेखा से जुड़ी, आप अपना विदेश में अपना भाग्य बड़ा अच्छा चमका लिए, तो ये पूरा ओवरऑल चेक करने पे पता चलेगा। पर ये आपके भाग्य को इन्हेंस कर दे रही है। अब अपना भाग्य आप कहाँ पर बनाना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो, ये आगे का रहेगा, ठीक है। तो ये आपके भाग्य को 4 चांद लगा देगी। आपके जॉब, करियर, किसी लेडीज़ है, अब वो काम नहीं करती पर उसके हाथ में भाग्य रेखा है, मतलब उसको धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। उसके हस्बैंड का जो प्रोफेशन है बहुत अच्छा चल रहा है, वो बहुत अच्छे जॉब में है, वो हाउसवाइफ है, बट जब आप उसका हाथ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इनके हस्बैंड का करियर बहुत अच्छा चल रहा है, इनको वेल्थ की कमी नहीं है, इनको इनके लाइफ में भाग्य का साथ है, मतलब भगवान का हाथ है, इनके ऊपर भगवान का हाथ है। आप ये मान लेंगे कि ये जो भी काम करते हैं या जो भी प्रोफेशन में हैं, ये एक कदम बढ़ते तो 2 कदम भगवान इनके लिए रास्ता और खोल देता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, इंसान एकदम टूटे हाल तक मेहनत कर रहा है, सिर्फ मेहनत पे जी रहा है, उसका पुरुषार्थ ही दिख रहा है वहाँ पर अगर वही भाग्य का सपोर्ट मिल जाए, कोई भी सपोर्ट मिल जाए, तो उसकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती। तो बस ये थोड़ी आसान वाली लाइन होती है। दूसरी होती है ये सूर्य
इसे सूर्य रेखा बोलते हैं, अपोलो लाइन बोला जाता है। ये भी एक काइंड ऑफ आपका बोनस लाइन है, ठीक है, कि भाई सैलरी तो मिल रही है, साथ में बोनस भी मिलता है मुझे, साथ में कुछ एडिशनल इनकम और कहीं से आ रहा है, ये लाइन है। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फेट लाइन नहीं है, ये रेखा नहीं है, कईयों के हाथ में देखा है, तो भी वो हायर पोस्ट में जाते हैं, हाई अथॉरिटी में जाते हैं, चाहे वो बिज़नेस में रहें, चाहे प्राइवेट जॉब में रहें या गवर्नमेंट जॉब में रहें, वो गवर्नमेंट से उनका लिंकअप होता है, चाहे वो बिज़नेस में भी हो, पर गवर्नमेंट के साथ उनको सपोर्ट मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय काम करते हैं, ऐसे लोग अंतर्राष्ट्रीय काम करेंगे। दूसरा, ऐसे लोग अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाते हैं, नेशनल में तो रहते ही रहते, इंटरनेशनल। बोनस लाइन है भाग्य अच्छा चल रहा है, बोनस है, साथ में साथ काम भी अच्छा है, समाज में उनका नाम भी है, अपने घर परिवार समाज अपना देश परदेश में उनका नाम भी है, उनकी कीर्ति फैली हुई है, उनको लोग जानते हैं, ठीक है, लोग जान रहे हैं उनको, लोग मानते हैं, उनका नाम बढ़ता है, उनका नाम फैलता है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उपलब्धि प्राप्त करते हैं। ऐसी रेखा है तो ऐसे व्यक्ति अगर बहुत अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति, कई अभिनेताओं के हाथ में देखना, मुझे ऐसा भाग्य मिला, देखने का सौभाग्य, कुछ है मेरे क्लाइंट, तो बहुत क्लियर उनके में ये फेट लाइन नहीं है, ओनली सन ही लाइन है। कुछ मैंने पॉलिटिशियन में देखा जो बड़े हैं मेरे स्टेट के, तो सिर्फ यही लाइन है और वो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक उनको सीट भी मिली हुई है। तो सूर्य रेखा आपको नेता, अभिनेता, कलाकार और उस फील्ड में एक सम्मानित जगह और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराती है, और धन तो मिलता ही मिलता है, साथ में नाम भी मिलता है। तो इस रेखा का तात्पर्य क्या है कि ये रेखा है तो आपका काम तो बहुत अच्छा, भाग्य इन्हेंस कर रहा है, चाहे वो कहीं पर भी मिल हो जाए, ठीक है, कहीं पर भी उसको आगे स्पष्टीकरण ये मिल जाता है, तो भाग्य के साथ साथ उसका नाम भी बढ़ जाता है, चाहे उसका घर में ही उसका बड़ा नाम हो, या उसके परिवार में, या समाज में, या उसके स्टेट में, या देश में, या परदेश तक में उसका नाम बढ़ जाता है, अगर ये रेखा उसको साथ दे रही है तो। तीसरी रेखा होती है आपकी, ये होती है, इसे बोला जाता है आपकी बुध रेखा, या आपकी व्यापार या वाणिज्य की रेखा, और तीसरा आपका बोला जाता है इस रेखा को स्वास्थ्य रेखा। ये रेखा करती क्या है, बुध का कारक है, बुध का कारक है कम्युनिकेशन, आपके स्पीच, आप कैसा बोलते हैं, ठीक है, और आपका वाणिज्य, आपका बिजनेस करने का ट्रिक और ट्रैक, आपका पब्लिक कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग कैसी। ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस में जा रहे हैं, आप बहुत बड़े सीए हैं या आप पब्लिक कम्युनिकेट करते हैं, अगर एक नेता है, अगर ये लाइन बन गई उसकी, तो उसकी स्पीच क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। ये सूर्य रेखा है, ये सूर्य रेखा है, तो इट मीन क्या होगा कि वो नेता तो बन गया, ठीक है, पर अगर ये लाइन भी बन गई है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति उसको मिल रहा है, पर ये लाइन भी बन गई है और अपने नियमों के हिसाब से है, तो उसकी स्पीच ऐसी रहेगी कि लोगों के दिलों में राज करेगा। ये नाम देता है, ठीक है, ये नाम देता है, ये दिल तक छू लेता है, इनकी जो बातें होती ना दिल तक छू लेती, दिल तक असर करती है। ये आपकी बुध रेखा, अगर ये लाइन आपके हाथ में मौजूद है तो आप पब्लिक डीलिंग में रहते, सेल्स में रहेंगे, मार्केटिंग रहेंगे, सीए रहेंगे, अकाउंट, फाइनेंस, डॉक्टर से रिलेटेड, कि भाई वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, अपनी क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, वो एक्टर है, उसने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल के रखा है, ये पब्लिक डीलिंग कर रहा है, अपना काम है उसका, ठीक है, ये दूसरे के भी अकाउंटेंट में है पर वो पब्लिक डीलिंग या फाइनेंस से रिलेटेड काम कर रहा है, या किसी बहुत बड़े नेता के लिए, अभिनेता के लिए राइटिंग वर्क कर रहा है, क्योंकि बुध आपकी हाथ की कला, आपका दिमाग और आपकी स्पीच, इन तीनों चीज़ में आपको एक्टिवेट कर देता है कि उसकी दिमाग अच्छा चलने लगता है, उसकी जो स्पीच, उसकी बोलने की कला, की कोई बहुत लड़ने वाला भी व्यक्ति उसके सामने बहुत बड़ी गलती के लेके आया है तो ऐसा उसको डाउन करता है कि वो भी व्यक्ति सोचेगा अरे मैं तो इसे लड़ने के लिए आया था, इसने कैसे मुझे शांत करके भेज दिया है। तो ये कला इस व्यक्ति के
हाथ में रहता है कि उनकी कन्विंसिंग रहती है उनके दिमाग के अंदर और उनके बोलने में और उनके लिखने में। बहुत अच्छे ऐसे व्यक्ति लोग एंकर बनते हैं या स्टोरी राइटर बन सकते हैं, या फिर आपके जर्नलिस्ट वगैरह जो लिखने में बोलने में रहते, इस तरह के चीज़ों में भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये 3 रेखाएं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऐसे ही बने, ये ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है। मेरी ऐसे वाली बनी हुई है जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ, मेरी ऐसे बनी हुई है कि मेरी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा से ही एक मेरी सूर्य रेखा स्प्लिट हुई है और मेरी ये रेखा स्प्लिट हुई है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऐसी बने, पर जिसकी ऐसे भी बनती है अच्छी खासी, ऐसे भी बनती है, ऐसे भी बनती है, जितनी ये साफ़ सुथरी रहे, जितनी ये टूटी फूटी ना हो, कोई अशुभ शाइन इसके अंदर ना हो, ये ब्लर ना हो, ये इसका कलर देखना बहुत ज़रूरी होता है कि भाई बहुत बड़ा इंसान है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़ा इंसान है और उसकी सूर्य रेखा हुई है, पर इस दौरान में ये डार्क होके ये डार्क हो गई है यहाँ पर, और ये थोड़ी डार्क मैंने ज़्यादा बना दिया और यहाँ पर ये फिर प्लेन हो गई। तो उस डार्क को पकड़ना पड़ेगा कि जो कौन सा एज आ रहा है उसका यहाँ पर एज काउंट करके बताना होगा कि ये साल तुम्हारे लिए थोड़ा ख़राब होगा। पता नहीं चलेगा आपको, बहुत गहन अध्ययन करने पे पता चलेगा, किसी का बारीक हाथ देखने में। कई का हाथ ऊपर से पता चल जाता है, पर कई का हाथ जो बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं उनका हाथ को बहुत क्लियरली पढ़ना पड़ता है। बस ज़रा सा डार्क दे देगा, ये ज़रा सा डार्क दे दिया। तो बहुत सारे ऐसे शुभ अशुभ साइन होते हैं जो कि आगे एक एक फेट लाइन पे डिस्कशन करेंगे, ताकि पता चलेगा हमें कि इसकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपकी क्राइटेरिया यही है इस लाइन की कि ये स्ट्रेट होना चाहिए। ये इसका शर्त यही है कि प्रधान रेखा कर्व होनी चाहिए और ये बिल्कुल एरो की तरह, आपके तीर की तरह ये सीधी होनी चाहिए, और आपकी प्रधान रेखा जो होती है, जो आपकी माइंड लाइन, ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन है, वो धनुष की तरह मुड़ी होनी चाहिए। तो शर्त अभी 2 ही है, प्रधान और उपप्रधान, मेन और सेकेंडरी लाइन के लिए। आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि मोर देन 50 ऐसी लक लाइनें हैं आपके हाथों में, उसे हम कैसे देख सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट क्या रहता है, उसकी महत्ता क्या रहेगी, किस फील्ड में आपको के इन्हांस करेगा। तो अभी हम सेकंड वीडियो में आने वाले में हम ये देखेंगे कि और भी ऐसी क्या फेट लाइन बनती हैं जिस पर डिस्कशन होगा। सेकेंडरी फिर आगे देखेंगे इसको बनाया कैसा जाता है और इसमें शुभ मार्क कैसे होते हैं, अशुभ चिन्ह कैसे देखा जाता है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट करिएगा, वीडियो में लाइक ज़रूर करिएगा। आपका एक सपोर्ट मुझे उत्साहित करता है, मुझे मोटिवेट करता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने से आप और बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो आपको मिल सके। मैं अपने यूट्यूब में लाइव भी आती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा कि कब और कौन से दिन और कौन से टाइम में आ रही हूँ, ताकि आप वहाँ पर मेरी फ्री रीडिंग ले सकते हैं रिलेटेड वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री एंड न्यूमरोलॉजी एंड लोसोग्रीड के अंतर्गत आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पर फ्री। मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला, आप वहाँ पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। मैं वहाँ पर मोस्टली सैटरडे आती हूँ, तो कौन से सैटरडे आ रही हो, क्या टाइम में, आपको पता चल जाएगा। मैं वहाँ इवेंट क्रिएट करती हूँ, तो आप वहाँ पर भी आके मुझसे फ्री में लाइव प्रेडिक्शन ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेंसी इस आपका पेड है, तो ये ध्यान रखिएगा। व्हाट्सअप करके आप फ्री मत पूछिए, आप फ्री मेरे लाइव में ले सकते हैं। पेज का आपको मैं लिंक बता दूंगी अगर आपको चाहिए होगा, तो नहीं तो आप एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला करिए, आपको मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।